श्री सुरेश्वर महापात्र जी, जिनका जन्म 12 जून 1964 को उड़ीसा के जिला नयागढ़ के ग्राम राबरा में एक मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार में श्रीमान भगवान जी महापात्र एवं श्रीमती जेमा मनी जी महापात्र के यहाँ हुआ था। बचपन से ही चंचल स्वभाव के श्री सुरेश्वर महापात्र जी अपने पूरे परिवार में सबके बहुत ही चहीते और प्यारे रहे हैं। इनके पिता, जो पेशे से एक शिक्षक थे और अपने ही गांव में बच्चों को स्कूली शिक्षा भी दिया करते थे और बाकी खाली समय पर गांव के ज़रूरतमंद बच्चों को भी अपने घर पर ही स्कूली शिक्षा दिया करते थे। इसलिए घर का माहौल भी किसी स्कूल से कम नहीं था और इसीलिए श्री सुरेश्वर महापात्र जी बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार रहे हैं। श्री सुरेश्वर महापात्र जी की बचपन की स्कूली शिक्षा नीलमाधव विद्यापीठ से पूर्ण हुई। अपने पूरे शिक्षा सत्र में जहां आप एक और अपनी पढ़ाई में बहुत ही होनहार थे, तो वहीं आप स्कूल की बाकी प्रतियोगिताओं में भी कभी पीछे नहीं हटते थे। अपने विद्यालय के हर प्रतियोगिताओं में, चाहे वो इंटर स्कूल प्रतियोगिता हो या जिला स्तरीय स्कूल प्रतियोगिता हो, आप अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए अपने स्कूल और अपने गांव का नाम रोशन किया करते थे और इसीलिए तो आप अपने स्कूल में सभी शिक्षक और विद्यार्थियों के बहुत ही चहीते भी रहे हैं। और इसीलिए तो आज हमारे बीच बहुत दूर दूर से आपके लिए बहुत सारे संदेश आए हैं। तो आइए सुनते हैं क्या है वो संदेश। When we directors decided to post Mr. S. Mahapatra in BNP Devas, we had high hopes that he would do justice to the post, especially in the ink factory where SPMCIL had begun working very hard to get into the export market as well as develop the capacity or capability for the production of color shift ink. So I should use this opportunity to congratulate Mr. Mahapatra, as under your leadership BNP has successfully produced color shift ink independently without any technological support, which is really commendable. Efforts of your unit to create ink-based tagant in association with BARC is another initiative where your contribution is laudable, and I'm sure you would have created the right atmosphere of innovation in your unit, as that is a quality very much required to remain important in the industry. So I take this opportunity to thank you for all the support you provided as the Devas unit head when I was the CMD of SPMCIL, and I wish you and your family a very healthy and enjoyable retired life. All the best. श्री सुरेश्वर महापात्रा, CGM BNP देवास, जो 30 जून 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत कामना करता हूं। इनका पूरे करियर पर अगर नज़र डालें तो एक बहुत ही सफल, सार्थक और काफ़ी उपयोगी करियर उनका रहा है। उन्होंने 1988 में अपने करियर की शुरुआत साइंटिस्ट पल्प एंड पेपर के रूप में जेके पेपर मिल से की। फिर 2002 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वह SPM
जिन्हें अभी नर्मदापुरम कहते हैं, वहाँ पर वो पदस्थापित हुए। करीब 8 साल उन्होंने वहाँ पर सेवा की है और 12 साल वो बैंक नोट प्रेस देवास और इंक प्लांट में काम किया और 2 साल उन्होंने सीएनपी नासिक में भी काम किया। इनमें एक अच्छे लीडर की सभी विशेषताएं रही हैं: क्रेडिबिलिटी, करेज, क्रिएटिविटी और कंपैशन। और इन्होंने हमेशा टीम को साथ लेकर काम किया और इंक प्लांट के संदर्भ में बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा उन्होंने कई सफलताएं हासिल की हैं, जो अभी और आने वाले समय में SPMCIL के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। मैं उनके एक अच्छे भविष्य पोस्ट रिटायरमेंट की शुभकामनाएं देता हूँ। महापात्रा जी के साथ देवास में और फिर नासिक में बहुत अच्छा समय बीता। महापात्रा जी एक बॉर्न लीडर हैं और जब मैंने देवास में जुलाई 2018 में ज्वाइन किया, उस समय इंक फैक्ट्री का जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया और मार्च 2019 के अंदर जिस तरीके से इंक फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया गया, वो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत कार्य था और जिसकी सराहना सभी ने की। उसके बाद एक बहुत अच्छा मुझे मौका मिला महापात्रा जी के साथ काम करने का और महापात्रा जी की मेहनत से BNP देवास को इंक फैक्ट्री के काम के कारण CII इनोवेशन अवार्ड मिला और हम लोग 25 इनोवेटिव कंपनीज ऑफ इंडिया के अंदर शामिल हुए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे काम की सराहना ये करते हुए एक स्पेशल प्रोडक्ट्स कैटेगरी करके एक बनाई गई, जिसका अवार्ड भी महापात्री जी को मिला। इसके अलावा 2 बहुत बड़े जो काम SPMCL में हुए हैं, वो उसमें महापात्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है। पहला है CII के अवार्ड के बाद CSI इंक डेवलपमेंट का जो काम किया गया, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उसका पायलट बैच भी हो गया है और अभी पिगमेंट आने वाली हैं, तो हम अपनी BNP की टेक्नोलॉजी से CSI इंक खुद बना पाएंगे, जो कि अभी तक टेक्नोलॉजी लेके बनाई जा रही थी। इसके अलावा अभी देश में टैगेंट बनाने की कोई भी पहल नहीं की गई, लेकिन महापात्रा जी ने BNP में 2017 से अपने इनिशिएटिव से इस काम को शुरू किया और इंक टैगेंट जो है आज अभी हमें कुछ ही समय में मिलने वाला है और ये भी देश के अंदर पहली बार ऐसा होगा कि इंक डेवलपमेंट पार्क मुंबई के साथ इंक फैक्ट्री द्वारा पहली बार देश में विकसित किया जाएगा। इस तरह से बहुत ही ये बाकी और कारनामे हैं जो महापात्रा जी ने किए हैं और अभी वो एक लंबी सर्विस देने के बाद रिटायर हो रहे हैं। हम सभी की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ उनके और उनके परिवार को हर तरह से सुखी रखे, खुशी दे और उनकी सेकेंड इनिंग्स फर्स्ट इनिंग से भी बहुत अच्छी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं भावुकता महसूस कर रहा हूँ जब यह संदेश प्रेषित कर रहा हूँ। श्री सुरेश्वर महापात्रा जो आज अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वे 1988 में पेपर टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट के पद पर काम करते हुए 2002 में UPSC के थ्रू
SPM होशंगाबाद में ज्वाइन किया। उनकी सेवाएं भारत सरकार और SPMCIL में 22 साल की रही और प्राइवेट सेक्टर में 14 साल की रही। इस तरह से कुल 36 साल की सेवाओं का योगदान उन्होंने देश के लिए दिया है। कई पदों पर कार्यरत रहे। BNP में काम करते हुए उन्होंने कुछ इंक स्याही जो हम लोग बैंक नोट्स को प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं उनका स्वदेशीकरण किया। जो स्याही पहले आयात की जाती थी अब वह पूर्णतः भारतीय स्याही है। इसी प्रकार उनके सेवा काल में महाप्रबंधक पद पर रहते हुए उन्होंने उत्पादन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। उनका एक्सपोजर टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ही अच्छा रहा है। वह बहुत ही सुलझे हुए और हंसमुख व्यक्ति हैं। उनसे मिलने के बाद प्रसन्नता होती है और लोगों के दिलों का जीतने का फन वो जानते हैं। आज उनका सेवानिवृत्ति का दिन है। मैं उनको अपने जीवन की दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं वह अपने परिवार के साथ सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते हुए स्वस्थतापूर्ण और अपने दिनचर्या का पालन करते हुए लंबी इनिंग खेलेंगे। मैं अपने परिवार की तरफ से उनके सभी परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Hello, myself Sudarshan, working as a senior scientist in Bhabha Atomic Research Center, Mumbai, Trombay, Mumbai. I have been interacting with Sri Sureshwara Mahapatra ji from the year 2018 onwards. I must say that myself and my colleagues have immensely benefited by interaction with him over the last 5-6 years. Mahapatraji was instrumental in establishing a memorandum of understanding between SPMCIL and BARC. In the beginning, there were a lot of oppositions both from our side as well as from SPMCIL side for going ahead with this MOU. But Mahapatraji wholeheartedly and strongly defended us in the board meeting held at SPMCIL New Delhi, and due to this, our proposal went through. The committee approved the proposal. And not only that, he came to BARC, met our director, and informed him the importance of having this project and also importance of indigenously developing TAGN for different applications. And he could convince our people, and in fact we got a push from our higher authorities to go ahead with the MOU. So that is why this MOU materialized. Otherwise normally MOUs take a long time, 4 years, 5 years to materialize. So thanks to Mahapatraji for all those efforts. So I must also say that significant work has been done under this MOU, and myself and colleagues have visited BNP Devas multiple times in this regard. We have also worked extensively, and BNP and BARC together worked extensively on this project, and we got appreciation from both BARC as well as SPMCIL and BNP Devas.
So recently, RBI colleagues also visited, and when I showed the test which we have carried out, so they were also happy, saying that it is good that this many number of tests have been carried out. So the proof of concept is well established, that against. So thank you very much for all those things. And I must say that Mohabbat Raji has motivated us, both myself and our colleagues, like anything. So we will never forget that. Actually, this is the first time in India that a tagent is being developed in India. Normally it is imported, but this is the first time in India it is being carried out. The work is being carried out. So with this, and myself, and on my behalf of myself and my colleagues, wish Shri Mohabbat Raji and family a happy and healthy time ahead. Definitely will be in touch with you frequently, and looking forward to meet you soon. So thank you very much. हमारे CGM श्री एस महापात्र जी, उनका एक लंबी सेवा काल पूर्ण करके अभी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, और उनका एक लंबा दौर लगभग 35 साल का उनका कार्यकाल रहा है विभिन्न संस्थाओं में और SPMCL में। उन्होंने यहाँ संस्थान में बहुत सारे पदोन्नति के बाद एक यूनिट का मुखिया एवं CGM के पद से सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ये बहुत हर्ष की विषय है। वो उनका दक्षता, कार्यकुशलता और सफलता का सूचित करता है। ऐसा कुछ संयोग बना है कि जैसे 2-3 बार मौका आया है, वो उनको जो कार्यभार सौंपा गया है, वो मुझे भी वो कार्य देखने के लिए अवसर मिला है। BNP में उनका कार्यकाल लगभग 10 साल से ऊपर रहा है, और यहाँ शुरू में जब आए थे, उन्होंने इंक फैक्ट्री का उनको कार्यभार दिया गया था, और इंक फैक्ट्री आज जिस मुकाम पर है, जिस स्थिति पर है, उनका उसमें अद्भुत योगदान हुआ है। बहुत सारे डेवलपमेंट और R&D का काम भी इंक फैक्ट्री में किया गया है। उन्हीं के समय में इंक फैक्ट्री को बेस्ट क्वालिटी ऑफ इनोवेशन सबका अवार्ड से भी नवाजा गया है। इंक फैक्ट्री आज इस स्थिति में है, हम पूरा प्रेस का जो डिमांड है उसको मीट कर पा रहे हैं। साथ ही अभी नया जो CSI का निर्माण हुआ है, वो भी अभी जल्दी चालू हो जाएगा, और वो जो उसका स्वीकृति और उसका प्रोडक्शन चालू करने का उन्हीं के कार्यकाल दौरान हुआ है। और इंक फैक्ट्री में उनका जो अभूतपूर्व भूमिका रहा हमेशा प्रशंसनीय रहेगा, और सब लोग उनको याद रखेंगे। साथ ही जब BNP का उनको कार्यभार दिया गया, उन्होंने आके BNP में चारों तरफ से उत्तरोत्तर उन्नति किया है। प्रोडक्शन के बारे में या जो भी एम्प्लॉयज वेलफेयर रिलेटेड है, बहुत सारे कार्य किया है जो कि हम सब लोग देख रहे हैं। उसे हमेशा BNP को अपना यूनिट और अपना जैसे कार्य करने के लिए है। यहाँ आने के बाद भी सभी ऑफिसर, पर्यवेक्षक, कर्मचारी, सभी काथीगण को साथ में लेके BNP को आगे लेने के लिए कार्यभार किया गया, और उनका जो टेन्योर है बहुत सक्सेसफुल रहा है, जो कि अब सक्सेसफुल रहा है। BNP ने बेस्ट प्रोडक्टिविटी का अवार्ड भी नवाजा गया था पिछले साल, उन्हीं के लीडरशिप में हुआ। उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व में BNP अच्छा प्रगति पर है और आगे भी प्रगति करेगा, और उनका भविष्य, उनके और उनका परिवार को भविष्य की उत्तरोत्तरी सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। मैं सर के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सर प्रोफेशनली तो हम सभी जानते हैं कि सर का जो योगदान है कंपनी में, वो किसी से भी छुपा नहीं है। खास करके न्यू इंक फैक्ट्री की स्थापना से लेकर आज तक CGM के पद पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। महापात्र सर के साथ में काम करने में जो मुझे एक सुकून मिला है या जो खुशी मिली है, वो मैं जाहिर नहीं कर पाऊँगा खास करके। लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि उनका एक पर्सनल जो ऑरा है सर का, वो ऑरा हम ये कह सकते हैं कि एज ए ह्यूमन इनसे अच्छा आदमी मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। उनके पास जो भी आएगा मिलने के लिए, चाहे वो दुश्मनी करके आए या दोस्ती करके आए, जब उनसे बाहर निकलेगा तो उसके खुशी से ही बाहर निकलेगा। ये उनकी एक खासियत थी, किसी को नाराज़ नहीं करते थे।
मेरा खास करके मैं अगर बात करूँ तो हैज़े मुझे हमेशा एक परिवार का सदस्य समझा सर ने। मैं मैडम को भी इस दिन खास करके मैडम का भी मैं काफ़ी आभारी हूँ कि जब उनके साथ में थे हम, तो मैडम ने भी काफ़ी एक घरेलू पारिवारिक सदस्य समझ के ही हमें एक अच्छा वहाँ पे वातावरण दिया उन्होंने। देवास से नासिक ट्रांसफ़र होने के बाद में मैं हमेशा चाहता था कि सर के अंडर में भी मैं काम करूं, परंतु मैं नहीं कर सका और किसी कारण से मुझे बाहर जाना पड़ गया। छोटी मोटी कुछ भी बातें होती हैं तो हमेशा उनका नाम निकाला जाता है घर में। तो ये एक बहुत बड़ा लेकिन खुशी की बात यह है कि सर एकदम सकुशल एकदम तंदुरुस्त होकर आज कंपनी से विदाई ले रहे हैं। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आगे जो उनका भविष्य है इसी प्रकार वो हंसते खेलते मुस्कुराते और सेहतमंद रहें। धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, एस महापात्रा सर के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा। एस महापात्रा सर से मेरा वर्किंग जो एक्सपीरियंस है ये अक्टूबर 2022 से जब से बीएनपी में वो आए, मैं उनके अंडर में काम कर रहा हूँ वित्त विभाग में, यूनिट हेड के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस मंथ में उनका कार्यकाल का समाप्त हो रहा है, सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा 12 जून को उनका जन्मदिन भी था, जिसमें हम सभी लोग सम्मिलित हुए थे। और इसी मंथ में मैं आपको शायद ज्ञात हो या ना हो, 29 जून को जिस दिन की उनका लास्ट वर्किंग डे है, उसी दिन में उनकी शादी की वर्षगांठ भी है। तो इस अवसर पर मैं महापात्रा सर को और मैडम को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। जहाँ तक उनके SPMCL में जर्नी का और मेरे साथ उनके एक्सपीरियंसेस का, मैंने BNP में 2022 से जैसा कि बताया उनके साथ में हूँ अक्टूबर से। तो मैंने देखा कि महापात्रा सर का जो कार्यप्रणाली है या 2 साल जो मेरे साथ उनका वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने देखा कि उनकी जो कार्यप्रणाली है एम्प्लॉय के बेनिफिट्स पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। इस अवधि में 2 साल की छोटी सी अवधि में एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे उनका बहुत फोकस था। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि फैक्ट्री गेट से यहाँ पर उनके वर्क प्लेस तक जाने में एम्प्लॉयों को धूप और बारिश में बहुत दिक्कतें होती थी, तो उन्होंने इस सब्जेक्ट को टच किया और वहाँ पर एक कर्तव्य पथ का निर्माण कराया, जिसकी आज सभी लोग बहुत बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने हमारी कॉलोनी में BNP में आपने देखा होगा स्वास्थ्य पथ का निर्माण कराया। स्वास्थ्य पथ का मतलब बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि ये जो हमारी मतलब अनुपयोगी भूमि पड़ी हुई है बाउंड्री वाल के किनारे, इसे हम लोग अपने वॉकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी लंबी मतलब काफ़ी अच्छा ट्रैक बन गया, उसमें 1 किलोमीटर से भी लंबा। तो उसकी भी बहुत बुरी तारीफ हो रही है। इवन जो हमारे रहवासी हैं कॉलोनी के, वो भी उसका बहुत प्रयोग करते हैं। सुबह शाम आप जाएँ तो उसमें बहुत भीड़ रहती है और काफ़ी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड आप देखें, फैक्ट्री के टॉयलेट्स वगैरह थे वो सारे उन्होंने सही कराए हैं, मतलब रिनोवेट करा डाले सारे के सारे। आप अगर देखें तो ब्लॉक 6 में भी उन्होंने सारे जितने भी ऑफिसर्स थे, वित्त है, HR है, परचेज है, यहाँ पर भी उन्होंने रिनोवेशन करा के एम्प्लॉइयों की सुविधा की बहुत सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट कराई है। तो ये तो मतलब कुछ गिनती में है जो मुझे अचानक आपने पूछा तो मुझे तुरंत याद आया। तो ये मैंने कुछ आपको गिनती के काम बताए। हाँ, इसके अतिरिक्त यहाँ पे मैं बताना बहुत ज़रूरी है, ये कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में जब ये कंप्लीट होगा तब ये उनकी ओर से एक बहुत बड़ी सौगात होगी। हम लोग हमने अपने गेस्ट हाउस में एक एग्जीक्यूटिव क्लब का निर्माण कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्य महाप्रबंधक साहब की इच्छा थी कि वो उनके कार्यकाल में पूर्ण हो जाता, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन जब भी ये कंप्लीट होगा तो ये मतलब सभी लोग जो यहाँ के रहवासी हैं सभी मतलब उनकी याद करेंगे कि ये एस महापात्रा साहब की बहुत बड़ी देन थी। इसके अतिरिक्त मैं आपको जहाँ तक वर्किंग का बताऊँ, वर्किंग में महापात्रा साहब की जो स्टाइल है जो मुझे बहुत पसंद है, डिसीजन तुरंत लेते हैं। और तो इससे हमारे और जहाँ तक वित्त का है संबंध है, सारे कार्य उनकी लीडरशिप में टाइम टू टाइम कंप्लीट हुए हैं। BNP प्रोडक्शन में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, नंबर 1 है कई वर्षों से।
उनकी लीडरशिप में भी नंबर 1 चल रही है। और अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात किया जाए तो महापात्रा साहब ऐसे बॉस हैं जिनके अंडर में काम करना किसी भी एग्जीक्यूटिव के लिए सौभाग्य की बात होगी, और ये सौभाग्य मुझे भी मिला उनके अंडर में काम करने का। 30 जून को उनकी सेवानिवृत्ति है, तो इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से महापात्रा साहब को और उनके परिवार को आने वाली नई इनिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो जहाँ भी रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे और हम सबको अपनी स्मृतियों में स्थान दें। थैंक यू। उनके साथ मेरा पहली मुलाकात होशंगाबाद यूनिट में हुई। उनके सानिध्य में मुझे काफ़ी कुछ जानने और समझने का मौका मिला। वो मेरे लिए पहला ऐसा अवसर था और मेरी बहुत खुशी की बात थी कि पहले अवसर में ही मुझे महापात्रा साहब के साथ बहुत कुछ सीखने का, जानने का मौका मिला, क्योंकि मेरे लिए पहला अवसर था किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। तो उस वक्त उन्होंने मुझे बहुत मदद की, मेरे हर छोटे छोटे काम में मुझे बहुत सराहा और काम करने का भरपूर मौका दिया मुझे, और अच्छा लगा उनसे काम करके। और मैंने उनको इस तरह से काम करते हुए जो मुझे उन्होंने मार्गदर्शन किया, जो मदद की, जो हर छोटे छोटे काम में मुझे बारीकियां सिखाई, तो ये सोच मुझे यहाँ तक लेके आई कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। कोई भी काम को वो खुद भी इन्वॉल्व होते हैं और अगले को भी इन्वॉल्व करते हैं। डिसीजंस के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जहाँ तक बात है व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व इतने खुले विचार के हैं, कभी हमको लगा नहीं कि वो हमारे सीनियर्स हैं या फिर जैसे हैं। वो बिल्कुल एक लगा जैसे वो हमारे बड़े हैं, कोई हमारा ध्यान रखते हैं। और चीज़ें उनके पास मान के चलो जैसे अनुभव का अथाह भंडार है। बहुत सोशलाइज्ड हैं वो, बहुत मिलनसार हैं वो। उनके व्यक्तित्व का क्या कहना, बहुत खुले विचारों के हैं वो हर एक आइडियाज़ को बड़ा वेलकम करते हैं। वो ताक में रहते हैं कि वो किस तरह से नए नए विचारों को वो इनकरेज करें, लोगों को सामने लाएं और नए नए आइडियाज़ के साथ वो सामने आते हैं। हम लोग देख सकते हैं उनके ये आइडियाज़ जो बीएनपी में पहले मैंने शायद कभी देखा नहीं। मैंने बहुत यूनिट में काम किया है अपनी बाकी पुरानी इकाइयों में, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा है कि उनके अंदर कुछ न कुछ अभी भी रखा हुआ है कुछ करने के लिए। बीएनपी में जहाँ उन्होंने कर्तव्य पथ बनाया है, जहाँ पर स्वास्थ्य पथ बनाया है, 50 साल की गरिमा में जो पूरा सफ़र इस बीएनपी का रहा है, वो एक उन्होंने गैलरी बनाई है। और हम देखेंगे स्पोर्ट्स के लिए, जहाँ तक देखा हम लोगों ने स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने पूरा ग्राउंड को रिनोवेट किया है। सबसे और बहुत अहम बात जो मैं कहना चाहूँगा इस माध्यम से कि उन्होंने वेस्ट, जो हमारा जो करेंसी का जो वेस्ट होता है, उसको भी कहीं ना कहीं से यूटिलाइज़ किया है। पहले जनरली हम लोग उसको जलाते थे, बर्न करते थे और उसको कहीं ना कहीं उसको ट्रिम करके उसको कहीं एक जगह लगा देते थे या जला देते थे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एक नया एक आइडिया लिया कि क्यों ना इसके साथ हम लोग प्लाईवुड बनाएं। तो वो जो वेस्ट है, वो वेस्ट को इस तरह से प्रोसेस करें कि वो प्लाईवुड के काम आ जाए और कहीं हमारे डे टू डे लाइफ में वो काम आए। तो वो एक माध्यम बना उनका आइडिया का। तो वो एक मुझे लगा कि अब तक का सबसे बेस्ट आइडिया था, जो शायद आगे भी मैनेजमेंट ने इसको लिया है, हाथों हाथ लिया है और शायद इस पर काम भी चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने पूरे काल में नई नई चीज़ों को माध्यम बनाया है, अपने काम में शामिल किया है। और आज मैं देख पा रहा हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत नई चीज़ों का समावेश किया है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सर के साथ काम करने का जो मुझे मौका मिला, वो मेरे लिए एक बहुत एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी आई मेरे लिए, जो मैंने उसको देखा है और मैंने सीखा भी है। मैं उनके भावी जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार के साथ वो जहाँ रहे खुशहाल रहे। उनके दीर्घायु जीवन की, उनके मंगल जीवन की मैं कामना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे, जिस हाल में रहे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा याद रखें। नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र बदानिया है। मैं संयुक्त महाप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी बीएनपी देवास में कार्यरत हूँ। महापात्रा सर के साथ मेरा कार्य की शुरुआत 2011 में हुआ, जब पूरा प्रेस में
और इंक फैक्ट्री में SAP के गो लाइव का काम जोरों से चल रहा था। सर ने उस प्रोजेक्ट में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया, जिसके कारण हम लोग फर्स्ट हमारी बैलेंस शीट SAP से निकाल सके। सर का हमेशा सोच रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और कम से कम ह्यूमन डिपेंडेंट रहें, जिसके कारण हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स का हम लोग यूज़ कर सकें। सर हमेशा अपने जूनियर्स के प्रति हेल्पफुल रहे हैं और जब भी हम लोगों ने उनसे कुछ किसी भी कार्य के लिए स्वीकृति मांगी, उन्होंने सहर्ष तुरंत प्रदान की है। मैं इस उनके रिटायरमेंट के अवसर पर उनके अपने और अपने परिवार की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी रहें स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, उनकी सेकेंड इनिंग बहुत शानदार रहे और धन्यवाद। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपको जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अभी हाल ही में दिनांक 12 जून को आपका जन्मदिन था और आज दिनांक 29 जून है। आज आपकी शादी की वर्षगांठ भी है और इसी के साथ आज आपका सेवानिवृत्ति का दिन भी है। मुझे आज भी याद है जब मैंने BNP में 2011 में बैंगनोट प्रेस में पदभार ग्रहण किया था, तब आप स्याही कारखाना में मुखिया थे और स्याही कारखाने के साथ ही आप विभिन्न तरह के एक्सपेरिमेंट करके स्याहियों में आपने दिन प्रतिदिन गुणवत्ता को सुधार करते हुए आज एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता की स्याहियों को बनाकर तैयार किया है। आपका विशेष योगदान स्याही कारखाने के लिए रहा, फिर चाहे वह बैंगनोट प्रेस देवास का ही नया स्याही कारखाना क्यों ना हो। आपका हमेशा सराहनीय और अच्छा कार्य रहा है। अभी कुछ दिन पहले नोटों पर लगने वाली एक स्याही आप ही के नेतृत्व में बनकर तैयार हुई है, जिसे हम अभी तक विदेश से महंगे दामों पर खरीदते आ रहे थे। उसे आपने देवास में ही बनाकर तैयार कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कलर शिफ्ट इंक OBI की। आपके कुशल मार्गदर्शन में स्याही कारखाना की पूरी टीम ने इस पर बड़ा अच्छा कार्य करके इसे बनाकर तैयार किया है, जो बहुत सराहनीय है। आपके द्वारा किए गए कार्यों में BNP कर्मचारियों के लिए कर्तव्य पथ, स्वास्थ्य पथ आपकी दी एक नई सौगात है। आपका कनिष्ठ अधिकारियों, पर्यवेक्षकों तथा कर्मचारियों के साथ विशेष प्रेम रहा है और आपके मधुर संबंध रहे हैं। आपका हंसमुख स्वभाव हमारे लिए हरदम हम लोगों में ऊर्जा भरता रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें और आने वाले समय में आपकी हर खुशी आपके साथ हो। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं जाहिद पठान, बैंगनोट प्रेस मान्यता प्राप्त यूनियन कर्मचारी कांग्रेस इंटर का महासचिव। आज की इस वर्तमान परिस्थिति में एक मुख्य महाप्रबंधक, ऐसे मुख्य महाप्रबंधक मिलना काफ़ी मुश्किल है। आज उनकी कई उपलब्धियां हमको देखने को मिल रही हैं, चाहे स्वास्थ्य पथ हो, चाहे कर्तव्य पथ हो, चाहे मेडिकल का, हॉस्पिटल का आधुनिकीकरण। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मुख्य महाप्रबंधक महोदय पूर्व में 10 साल यहाँ रहे, उसके बाद नासिक उनका ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद 2022 में वो यहाँ पर मुख्य महाप्रबंधक बनकर आए और एक कई उपलब्धियाँ उनने हमको दी। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सन 1973-74 की हमारी प्रेस है। इस प्रेस के अंदर हमारे एक सोच बता रहा हूँ साहब की, कि उनकी जो सोच है, उनका काम करने का तरीका, कई मुख्य महाप्रबंधक आए, उनके तरीके अलग थे, साहब का तरीका एक काम करने का अलग था। हमारे टॉयलेट्स की हालत इतनी खस्ता और इतनी हालत ख़राब हो रही थी, सर ने इस ओर ध्यान आकर्षित करा और स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए, कर्मचारियों के को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सारे टॉयलेट्स का आधुनिकीकरण और नवीनीकरण कराया। चाहते तो कई लोग इसको कर सकते थे, बाकी ये साहब के कार्यकाल में हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो काम हम प्रबंधन के द्वारा करा सकते हैं, वो हम कभी किसी राजनीतिक संगठन से नहीं करा सकते ना। हमको इसलिए हमारे अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है, हमारे उच्च प्रबंधन की, इकाई प्रबंधन की। हमारा तालमेल जब इन लोगों से अच्छा होगा तो हम कई काम करवा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर के कई कार्य, उत्कृष्ट कार्य होना अभी भी बाकी है।
उनके कुछ सपने अधूरे हैं, उनके कुछ प्रोजेक्ट अधूरे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले कल में जो भी इस प्रबंधन को संभालेगा, इस इकाई को संभालेगा, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि सर के जो सपने अधूरे हैं उसको पूरा करें। और मैं इस सेवानिवृत्त मौके पर ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे साहब एस महापात्रा साहब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ईश्वर उनको नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुँचाए और हमेशा उनका सहयोग और आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। आप सभी को नमस्कार। मैं साहब की सेवानिवृत्ति के अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि साहब से हमारा 10 साल का सफ़र हमारे साथ रहा है। साहब 10 साल में हमारे साथ वर्ष कमेटी में रहे। वर्ष कमेटी के अध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने वो उल्लेखनीय कार्य किए हैं जो सदैव सदैव आप सभी की हमारी स्मृति में रहेंगे। जैसे कि साहब के कार्यकाल में मैं बताना चाहूँगा, स्पोर्ट्स, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स, सभी के लिए एक वेलफेयर के अलग अलग तरह के कार्य किए गए हैं। लेकिन इसी कार्य के दौरान एक विकट हमारे बीच में दौर आया था जो कि था कोरोना का। इस कोरोना के दौर में भी साहब हमारे चेयरमैन थे। उस समय साहब ने सभी को दवाइयाँ, मेडिकल फैसिलिटियाँ, ऐसी तमाम सारी व्यवस्थाएं साहब ने उपलब्ध कराई थी जो सदैव सदैव यादगार रहेगी, उल्लेखित रहेगी। मैं एक बार साहब को पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि माँ चामुंडा से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मंगल कामनाओं के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ, पूरे परिवार की शुभकामनाओं के साथ मैं बैंक नोट प्रेस परिवार की ओर से उन्हें एक बार पुनः बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये सफ़र अभी और भी लंबा है, पर आज के लिए बस इतना ही।